ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कल श्रीनगर और आज भुज एयरबेस पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से हुंकार भरी और साथ ही पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में फिर से साफ कर दिया कि अब भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के अड्डों को तबाह किया। राजनाथ सिंह ने जवानों का जमकर हौसला बढ़ाते हुए कहा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं उतनी देर में हमारे जवानों ने सरहद पार दुश्मन को निस्तनाबूद कर दिया। और साथ ही रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बता दिया कैसे पाकिस्तान की सरकार आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ की मदद दे रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां को। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वह भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। देखिए, 3 दिन पहले एबीपी न्यूज पर हमने खुलासा किया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस खबर पर मोहर लगाई कि पाकिस्तान जो है वो मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, 3 दिन पहले आप और मैं दोनों इस खबर के बारे में दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के अड्डों को खड़ा करने की तैयारी में जुट गया है, और साथ ही कैसे मसूद अजहर की जेब में सीधे सीधे 14 करोड़ रुपए डालने की तैयारी में शहबाज सरकार। और आज आपने जो खबर दिखाई उसी पर रक्षा मंत्री का यह बयान मोहर लगा रहा है जगविंदर पटियाल। जी हाँ, हमने सही बात की थी ना। जिन टेररिस्ट्स के खाते सील होने चाहिए, जिनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं होने चाहिए, जिनको जेलों में होना चाहिए, उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं।
क्यों पैसे डाले जा रहे हैं? इसलिए डाले जा रहे हैं कि आगे से इस आतंकी फैक्ट्री को नई दुकान से चलाने के लिए आपको ये पैसा दिया जा रहा है ताकि आप इसका इस्तेमाल कर पाएं। आपके जो टेररिस्ट साथी मारे गए हैं उनकी जगह नई भर्ती करनी है, इसलिए आपको फंड्स की कमी ना हो, इसलिए आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं। कभी मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए आदमी हो उनके खाते में कोई सरकार पैसे डाल रही हो। ये तो ताज्जुब की बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका चौधरी बना ही रहा है इस पूरे मामले में, तो भारत को यूएन में एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए। रेजोल्यूशन ये लाना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि मौलाना मसूद अजहर को पैसा दिया जाएगा, तो ये साबित हो गया कि मौलाना मसूद अजहर उनके पास ही है, उन्हीं के देश में है, उन्हीं की जमीन पर है। बाबुलपुर में ना सही तो मुल्तान में होगा, मुल्तान में ना सही तो लाहौर में होगा, लेकिन है तो पाकिस्तान में ही। तो भैया इनकी एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस चालू किया जाए, भारत इनकी एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस चालू करे, क्योंकि इनके खाते में पाकिस्तान पैसे डाल रहा है तो ये उन्हीं की जमीन पर है। तो पाकिस्तान पर यूएन ये दबाव बनाए कि जो भारत के वांटेड आतंकवादी हैं वो भारत को सौंपे जाए। भारत उनका डोजियर दे देगा, पाकिस्तान उनकी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश करे, जो सही होगा वो हो जाएगा। मुझे ये लगता है आईएमएफ फंड को टेरर के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो भी रकम वहां से आती है, अगर पाकिस्तान उसको कहां लगाता है इसकी निगरानी करें और यूएन में भारतीय रेजोल्यूशन लेके जाए कि अब पाकिस्तान ये मान गया है कि मौलाना मसूद अजहर उनके यहां पर है, उसके रिश्तेदार मारे गए, उसको पैसे देने हैं, तो भैया उसकी एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस शुरू करवाया जाए। फिर देखते हैं कि अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आतंकवाद से निपटने के लिए वो किस तरफ खड़े होते हैं। अगर इजराइल को वो नहीं रोक रहा है तो वो भारत को भी नहीं रोक सकता, अगर वो भारत को रोक रहा है तो उसे इजराइल को भी रोकना चाहिए। अगर पाकिस्तान अगर यही हरकत जो है वो अमेरिका में करता तो अमेरिका क्या भारत की इजाजत लेता? अमेरिका जब भी अफगानिस्तान गया या ओसामा को मारने के लिए पाकिस्तान गया तो उसने किसी मुल्क की इजाजत ली? तो भारत को क्यों वो दबाव में डाल रहा है? हम ये कह रहे हैं अमेरिका से कि भैया आप इन दोनों की एक्स्ट्राडिशन करवाइए, ये हमारे देश में टेरर फैलाते हैं, ये वांटेड हैं, भारत को इसकी पहल करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि भारत को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है उसमें तो कोई शक और शुबा की गुंजाइश बचती ही नहीं है कि ये जो दुनिया से आर्थिक सहायता पाकिस्तान को मिल रही है इसका इस्तेमाल तो पाकिस्तान फिर वही आतंकवाद के अड्डों को गुलजार करने के लिए, आतंकवादियों की जेबें भरने के लिए, और आतंकवादियों की जेबें भरने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान का नुकसान करने के लिए, हिंदुस्तानियों का खून बहाने के लिए इस पैसे का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पाकिस्तान को मिल रहा है उसका इस्तेमाल करने की तैयारी में है जगविंदर। देखिए, पहली बात तो यह है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर अब पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसको ये आईएमएफ नहीं मिलना चाहिए था। अगर वो दिया गया है तो उसकी कहां पर उसका इस्तेमाल कहां कर रहा है, उसको कहां यूज कर रहा है, इन सब चीजों पर निगरानी होनी चाहिए और एक कमेटी होनी चाहिए यूएन की जो ये देखे कि ये टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर धार्मिक स्थल ढहे हैं तो आप वहां पर अगर उनको धार्मिक स्थलों को दोबारा बना रहे हैं तो वहां पर धर्म की एक्टिविटीज ही होनी चाहिए। वहां पर यह नहीं होना चाहिए कि तीसरे मुल्क में जाकर आतंक फैलाइए और वो दुकान वहां से चलती रहे, धर्म की आड़ में आप उस टेरर फैक्ट्री को छुपाते रहें। दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेटिक तौर पर अभी तो पानी बंद हुआ है ना, पानी ने इतनी हालत खराब कर दी है, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, पाकिस्तान की जीभ बाहर निकल आएगी। मैं ये बता रहा हूं, खेत जब उनके पानी के लिए जो है वो सूखते चले जाएंगे ना, उसके बाद उनको पता लगेगा कि ये पानी ना मिलना उनको कितना भारी पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि एक देश जब पगला जाता है, एक देश जब टेरर को फंड करने लगता है, एक देश जब टेररिस्ट को पालने लगता है, उसको दो तरीके से हैंडल किया जाता है। या तो जिस तरह से अमेरिका घुस के मारता है, भारत घुस के मारता है, उसी तरह डील कीजिए। अगर किसी देश को परेशानी हो जाती है तो फिर उसको डिप्लोमेटिक स्तर पर मारा जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी है। पाकिस्तान ये चाहता है हम बर्बाद हुए पड़े, हम इनको भी जो है इस काम में लगा दें। तो उसको पानी से, ट्रेड से और जो बॉर्डर ट्रेड चल रहा है या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में घेर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होती है डिप्लोमेसी जब कोई नई हरकत ना हो जी। अगर नई हरकत होगी तो जवाब फिर उसी तरह से मिलेगा जैसे 6 और 7 मई की रात को मिला था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और भारत बार बार इस बात को लेकर बाकायदा ऐलान कर रहा है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा और किसी भी आतंकवादी वारदात को अब वो एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर भारत देखकर उसका जवाब देगा। मतलब ये कि जवाब सिर्फ आतंकवादी संगठन को नहीं बल्कि उस देश को दिया जाएगा जहां से वो आतंकवादी संगठन फल फूल कर भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।